दोस्तों, तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले की बात है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक चेतावनी जारी की थी कि देश के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उसे फौरन बंद कर देना चाहिए, वरना ये केवल देश तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि विदेशों में भी यानी वैश्विक स्तर पर भी हम लोगों को चुनौती उठानी पड़ेगी। उस वक्त इस पूरे मामले को हवा में उड़ा दिया गया था, इस पूरे बयान को हवा में उड़ा दिया गया था। लेकिन इस बार जब अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, तो ऐसे ही सवालों का जवाब उनको देना पड़ रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं, यहां की मीडिया नहीं पूछ रही। जो यहां के गोदी एंकर वहां गए हैं, वो तो चुपचाप बैठकर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामानव, महापुरुष, बॉस बता रहे हैं। लेकिन अमेरिका के पत्रकारों ने सीधे तौर पर सवाल पूछ लिया है कि आपके भारत में यानी आपके देश के अंदर जिस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं और बन रहे हैं, उनके निशाने पर मुसलमान और अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए आपने क्या कुछ किया? चेहरे पर शिकन नजर आई है। ऐसा लगने लगा है कि उनके पास जवाब नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि पिछले 4 से 5 साल के भीतर ये पूरे मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। आपने तमाम जगह देखा होगा। पहले हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता नमाज पर रोक लगवाने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा कर देते हैं। हिजाब वाली लड़कियां जो जा रही होती हैं अपने स्कूल, उनसे उन्हें दिक्कत हो रही होती है। बीजेपी के जो नेता हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उन लड़कियों से बदसलूकी करते हैं। किसी बच्चे की टोपी हवा में उड़ा दी जाती है, मुसलमान की दाढ़ी को खींचा जाता है, नोचा जाता है। ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन इन पर कभी मन की बात आपने नहीं सुनी होगी। इसी को लेकर तो कई बार कहा गया कि आपको आवाज उठानी पड़ेगी, ऐसे लोगों पर लगाम कसनी पड़ेगी। लेकिन लगा ये देश का मामला है, देश तक सीमित रह जाएगा। लेकिन नहीं, जो रघुराम राजन ने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले कहा था, वो अब सामने आने लगा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। जो बाइडेन के साथ एक संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को आयोजित की गई थी, उसे संबोधित कर रहे थे। अमेरिका की वहां पर पत्रकार थी, उन्होंने सवाल पूछ लिया। तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर वहां पर पहुंचे हुए थे सपोर्ट करने के लिए, वो भी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि सवाल ही ऐसा था। पहले आप सवाल सुन लीजिए। India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? तो सवाल इस बात को लेकर था कि जरूर भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र है कहां? अमेरिकी पत्रकार ने पूछा कि अल्पसंख्यकों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सवाल को सुना, पहले पानी पिया। पानी पीने के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। चेहरे के हाव भाव बता रहे थे दोस्तों कि हालात क्या हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस वक्त इस सवाल का जवाब बनते नहीं बन रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि टीपी पर पढ़े यानी टेलीप्रोम्पलेट पर पढ़े या फिर कैसे करके जवाब दूं, क्योंकि ये सवाल तो आउट ऑफ द कोर्स है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। इस तरह के सवाल की एक्सपेक्टेशन तो मैंने की ही नहीं थी। जबकि जो बाइडेन ने भी उन 75 सांसदों के उस सवाल को दरकिनार कर दिया था जिसमें यही सवाल उठाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कही गई थी। लेकिन जब आमना सामना वहां के पत्रकारों से हुआ तो पत्रकारों ने सीधे तौर पर सवाल पूछ लिया।
सवाल पूछने के बाद हक्का बक्का रह गए थे खुद वहां जो पत्रकार पहुंचे थे। इस पर लिखती हैं साक्षी जोशी, जो एक सीनियर पत्रकार भी हैं। उन्होंने कहा कि ये एक सवाल, ये 33 सेकंड और ये अमेरिकी दौरा नरेंद्र मोदी जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। चेहरे के भाव देखिए। बाकी जैसे जैसे सवाल पूछा जा रहा था, जैसे ही माइनॉरिटी का जिक्र आया, जैसे अल्पसंख्यकों का जिक्र आया, पीएम समझ चुके थे कि सवाल वही पूछा जाएगा जो देश के अंदर चल रहा है। सत्ता की लोलुपता के चलते जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा, उसका असर अब पड़ने लगा है। एक अशरफ हुसैन है, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ सलूक के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। क्या आप इस बयान से संतुष्ट हैं? क्या वो अमेरिकी पत्रकार इस बात से संतुष्ट हो जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि हमारे देश के प्रतिनिधि के तौर पर पीएम वहां पर मौजूद है। सवाल यह है कि जब इस देश के अंदर ऐसी घटनाएं घट रही थी, तब उनको रोका क्यों नहीं गया? चेतावनी देने के बावजूद रोका क्यों नहीं गया? लेकिन बात सिर्फ पत्रकार के सवाल तक सीमित नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा कि जब अक्षय कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बताया था कि अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति यानी बराक ओबामा उनके सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक है। वो उनसे तू तड़ा करके बात करते हैं। तमाम चीजें दर्शाने की कोशिश उस इंटरव्यू के दौरान की थी कि अमेरिका के साथ पीएम मोदी के आने के बाद किस तरह से क्लोज रिलेशन बन गए। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री ने जिन्हें अपना सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त बताया था, उन्होंने भी देश के अंदर घट रही अल्पसंख्यकों के खिलाफ की घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बराक ओबामा का यह इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए, जो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त का है। सुनिए। President meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India. That's something worth mentioning. Because, and by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India, but also Hindu India. So I think it's important to be able to talk about these things honestly. You're never going to have things are never going to be as clean as you'd like, right? Because the world is complicated. ये जरूर अंग्रेजी में दिया गया है, लेकिन इसका जो पूरा का मजमून है हम आपको बता देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये रखा है, कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पीएम मेरे अच्छे दोस्त नहीं है। मैं इसका जिक्र कई बार कर चुका हूं। लेकिन जिस तरह के हालात अल्पसंख्यकों के खिलाफ बन रहे हैं, देश के अंदर बन रहे हैं, वहां बन रहे हैं, इसका मुद्दा उठना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर अब भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका गया, तो भारत में बड़ा विभाजन हो सकता है। सोचिए, पीएम मोदी के खासम खास दोस्त ने भी यही मुद्दा उठा दिया है। यानी अगर यही बात विपक्षी पार्टी का कोई नेता उठा देगा, तो उसे राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाएगा। कह दिया जाएगा, भाई आप तो देश से चले जाओ, क्योंकि आप सरकार विरोधी नहीं हो। मोदी का विरोध करते करते इतने अंधे हो चुके हो कि आप देश की तमाम नीतियों पर सवाल उठा रहे हो। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि संविधान सबको एक समान ताकत देता है, कहता है हर एक नागरिक एक समान है। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि हिजाब वाली लड़कियों को जब परेशान कर्नाटक के अंदर किया जा रहा था, वो तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, हाथ में भगवा झंडा लेकर लड़कियों को दौड़ाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, तब आपने कभी मन की बात सुनी? नहीं सुनी होगी। कभी आपने देखा कि नमाज को लेकर जिस तरह की हरकत उन्हीं का भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा कर रहे थे, गुरुग्राम के अंदर वहां कार्यक्रम चल रहा है, वहां नमाज अता की जा रही है, वहां से खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, वहां गोवर्धन रख दिया गया जिससे वो नमाज अता ना करे की जा सके। क्या कभी उसके खिलाफ कुछ बोला? नहीं बोला। इन तमाम चीजों का खामियाजा अब तो भुगतना पड़ेगा। माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरह की हरकतें इस देश के अंदर पिछले 9 साल से होती रही है, उसकी एक मुश्त किश्त दे दी गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं। अब बराक ओबामा ने सवाल पूछा है, अमेरिकी पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, 75 सांसदों ने पहले ही जो बाइडेन को पत्र लिख दिया था, ये सवाल जरूर पूछिएगा। ये तमाम चीजें एक एक कर सामने रखी जा रही है। नमस्कार।